आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि एससी और एसटी के विशेष प्रावधान, एससी और एसटी के प्राव। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, यानी जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। कौन कहता है? आर्टिकल 49 कहता है। जैसे भी आगरा का ताजमहल हो गया राष्ट्रीय स्मारक में, कितने मौलिक कथन है? 11 मौलिक कथन। इसे सरदार स्वर्ण सिंह के सिपाही से जोड़ा गया। राज्य का नीति के निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जय हिंद। आज का देखते हैं भाग संख्या 4। हालांकि इससे पहले भाग संख्या 4 के बारे में बता चुके थे आर्टिकल 43 तक, और आर्टिकल 44 से बताना है, लेकिन इस पहले रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 36 क्या है? आर्टिकल 36 जो है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या है? भाग संख्या 4 में आर्टिकल 36 जो है इसमें कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से क्या लोकतंत्र की बात करता है। आर्टिकल 37 कहता है कि टीपीएसपी के साथ आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये न्यायालय बाध्य योग नहीं है। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण की बात करता है। आर्टिकल 39 कहता है कि समान काम का समान वेतन। आर्टिकल 40 कहता है पंचायत के चल, लेकिन पंचायत की चर्चा इसे हटा दिए गए। आर्टिकल 243 के कॉमन में दिए गए। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशा में सरकारी सहायता। आर्टिकल 42 कहता है प्रसूति सहायता मनोचित दशा। और आर्टिकल 43 कहता है निर्वाह एवं न्याय संगत मजदूरी। और उसे कभी कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। यहाँ तक आपको बता चुके थे। अब देखते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 24 में क्या है? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता ये है क्या? ये आर्टिकल 44 कहता है कि कोई भी धर्म से, कोई भी धार्मिक से आप शादी ब्याह कर सकते हैं। मतलब कोई भी धर्म में हो, जैसे भी आप शादी ब्याह करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर तलाक लेना हो तो आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना, वो होगा न्यायालय। कहते हैं न्यायालय। वो किसी भी धर्म से आप शादी कर सकते हैं, किसी भी रीति रिवाज से आप शादी करते हैं, लेकिन अगर आपको तलाक लेना हो तो आपको एक ही जगह जाना पड़ेगा, वो है कोर्ट, यानी कोर्ट। कौन कहता है? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। लेकिन ये सारे राज्य में अभी लागू नहीं है। इसे ये कहाँ लागू है? गोवा में। कहाँ लागू है? गोवा में। ये सिर्फ अभी गोवा में लागू है। अब देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम बच्चे को क्या दिया जाए? स्वास्थ्य। 6 वर्ष से कम बच्चे को क्या दिया जाए? स्वास्थ्य दिया जाए। और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या तो शिक्षा दिया जाए। क्या कहा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या दिया जाए? शिक्षा का दिया जाए। कौन कहता है? आर्टिकल 45। उसके बाद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि एससी और एसटी के विशेष प्रावधान, एससी और एसटी के प्रावधान, यानी एससी और एसटी के बारे में बहुत कुछ किसमें कहा गया? आर्टिकल 46 में कहा गया। इसमें बहुत कुछ कहा गया कि एससी एसटी के बारे में। तो ये किसमें है? एससी एसटी का प्रावधान, आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार, मादक पदार्थ, पोषाहार, मादक पदार्थ और नशीली दवा। पोषाहार, मादक पदार्थ और नशीली दवा पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। यानी ये दोनों पर रोक है। ये बात में बताएंगे। तो नशीली दवा क्या है? यानी जितने भी नशीली दवाएं वो आप गैर कानूनी से नहीं खा सकते। क्या है? गैर कानूनी से नहीं खा सकते। और जितने भी मादक पदार्थ है जैसे कि गुटखा, खैनी, बीड़ी, ये सब दारू शराबी होता है, तो उस स्थिति में ये मादक पदार्थ में चला जाता है और ये आप नहीं कर सकते। कौन कहता है? आर्टिकल 47 कहता है। अगर ये आप अगर खाते हैं तो क्या न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। आर्टिकल 37 का चुका है कि आप न्यायालय जा ही नहीं सकते। ये हो गया। अब पोषाहार क्या है? पोषाहार पर रोक नहीं लगाए। पोषाहार जो है जैसे कि अब गवर्नमेंट जॉब है, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी है, तो उस स्थिति में अगर कोई खाना दिया जाए तो उस स्थिति में अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए। यानी सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं उसको अगर खाना प्रोवाइड दिया जा रहा है तो उस स्थिति में उसको अच्छे से खाना दिया जाए। कौन कहता है? ये पोषाहार कहता है। ठीक है। आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन को क्या देना? बढ़ावा। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना कौन करता है? आर्टिकल 48 कहता है। अब सरकार इसे बढ़ावा कैसे देगी?
तो देखेंगे कृषि के चीज़ों पर सरकार जो है बहुत ही कम टैक्स लेती है। जैसे कि ट्रैक्टर आ जाता है, जो जितने भी कृषि के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उस पर तो सरकार बहुत ही कम टैक्स लेती है, 9 के बराबर टैक्स लेती है। यह है पशुपालन, जितने भी लोग पशुपालन करते हैं उनके लिए सरकार बहुत कुछ कहता है फंड लाती है, और उतना आइडिया नहीं मिलता। तो ये कौन कहता है, आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, यानी जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। कौन कहता है, आर्टिकल 49 कहता है। जैसे भी आगरा का ताजमहल वो क्या राष्ट्रीय स्मारक में आएंगे। जितने भी मतलब इतिहास के प्रमुख स्थल हैं उन सब केस में आ जाएंगे राष्ट्रीय स्मारक में। जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, और क्या होता है बुलंद दरवाज़ा, ये अकबर ने बनाया था। गुजरात में जब अभियान किया था उसने, तो जब वहाँ से लौट रहा था तो अकबर ने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनाया था। उसका रहता है हवा महल जो है वो जयपुर के पास है। उसके बाद आता है मतलब नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत सारे राष्ट्रीय जितने स्मारक में आते हैं वो सब क्या कौन कहता है रक्षा करने के लिए, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, ये सब हो गया। उसका रहता है आर्टिकल 50, ये याद करने का सबसे आसान तरीका है 50-50। 50 यानी 50-50 याद रखना, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिए गए, क्या था, अलग अलग कर दिए गए, यानी 50-50 याद रखने का सबसे आसान तरीका 50, इसको भी 50, यानी 50-50 अलग कर दिए गए कार्यपालिका और न्यायपालिका को। कार्यपालिका जो है इसमें सांसद लोग आ जाते हैं और जो कानून बनाते हैं, कहते हैं कानून बनाते हैं, और उसे पालन करने के लिए किसका काम होता है, न्यायपालिका का, कहते हैं न्यायपालिका का। इसमें कोर्ट लोग जैसे कोर्ट जज ये सब किसमें आते हैं, न्यायपालिका में आ जाते हैं। और आर्टिकल लास्ट जो है भाग संख्या 4 का लास्ट आर्टिकल जो है 51। कौन 51 क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। क्या कहता है, आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो ये भी पूरा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अब देखते हैं भाग संख्या 4 के क में क्या है, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। भाग संख्या 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। जब संविधान बना था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, कितने, 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जब संविधान बना था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसमें क्या है, इसमें ये व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे भाग संख्या 4 जो था DPSP वो राज्य के बारे में बात करता था, लेकिन भाग संख्या क जो है वो व्यक्ति के बारे में बात करता है। जैसे ये कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य। इसे सरदार स्वर्ण सिंह के सिपाही पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह के सिपाही पर किसे जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसे मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और ये जो था सरदार स्वर्ण सिंह के सिपाही से जोड़ा गया था, लेकिन जब इसके सिपाही पर जोड़ा गया था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद में 86वां संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसका नाम था एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आर्टिकल जो था वो 45 कहता था कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन ये जब ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 6 में, तो इसमें कहा गया कि जब 6 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे 6 वर्ष से और 11 वर्ष के बीच में बच्चे हैं उसे उसके पापा पढ़ाने के लिए ले जाएंगे स्कूल। कौन कहता है, मौलिक कर्तव्य कहता है। अभी कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य। इसमें बहुत सारे बातें कहा गया है। इसमें कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया,
अपनाने के बारे में बात, राष्ट्रीय गान को उसे सम्मान करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, और भी बहुत कुछ इसमें कहा गया है। तो कहाँ गया, इसमें कहा गया। उसके बाद इसमें एक जगह कहा गया है, इस 11 में एक जगह कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन जीव की क्या करना, रक्षा करना। पर्यावरण, वन तथा वन जीव की क्या करना, रक्षा करना। लेकिन उसमें आर्टिकल 48 में पढ़ना भूल गए थे, लेकिन आर्टिकल 48 के क्या कहता है, ये भी कहता है कि पर्यावरण, वन तथा वन जीव, पर्यावरण, वन तथा वन जीव की क्या करना, रक्षा करना। कौन कहता है, आर्टिकल 48 के क, उसमें पढ़ाना भूल गए थे, सॉरी। तो क कहता है ये भी, और इस आर्टिकल जो मिनी संविधान है यानी 11 मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करना। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करे। वो किस में है, तो ऑप्शन दे देगा भाग संख्या 4 और भाग संख्या 4 का क। लेकिन ये किसमें कहता है, भाग संख्या 4 में कहता है। 4 राज्य के यानी स्टेट के बारे में कौन कौन बात करता है, तो भाग संख्या 4 बात करता है। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में कौन बात करता है, तो भाग संख्या 4 के क। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करे। वो किस में, तो भाग संख्या 4 के क में, मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटी। किसमें, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये हो गया मौलिक कर्तव्य के बारे में जान। अब देखते हैं डीपीएसपी। भाग संख्या 4 में क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला है समाज गांधीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा उग्रवादी। उग्रवादी क्या है, उग्रवादी जैसे कि उग्रवादी जो है शिक्षा से यानी एजुकेशनल में कौन आता है, उग्रवादी आता है। अब इससे भाग संख्या 4 को 3 भाग में बांटा गया है। अब देखते हैं गांधीवादी में किस किस आर्टिकल को रखा गया था। तो ये नाम है गांधीवादी, यानी गांधी जी के जो विचार थे वो किस में रखा गया है, तो गांधीवादी में। जैसे आर्टिकल 43 क्या होता है, निर्वाह एवं न्याय संगत मजदूरी। गांधीवादी भी जो चाहते थे वो वही बात करता है, निर्वाह एवं न्याय संगत मजदूरी। कौन था, आर्टिकल 43। उसके बाद कौन आता है, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में शिक्षा से रिलेटेड मामला था। आर्टिकल 46 तो इसमें चलेगा। आर्टिकल 47 जो होता है, सॉरी 46, आर्टिकल 46 में क्या कहता है, SC/ST के विशेष प्रावधान के बारे में, तो वो भी गांधी जी बात करते थे। उसके बाद आर्टिकल 47 में क्या कहता है, पोषण, मादक पदार्थ और नस्ली दवा पर रोक, यानी गांधी जी यही चाहते थे। तो ये हो गया। 28 में क्या कहता है, 28 में कहता है पशुपालन को बढ़ावा देना है, कृषि और पशुपालन को क्या देना, बढ़ावा देना। तो ये भी गांधी जी भी वही चाहते थे। तो उनके विचारों को जितने भी विचारें मिलते हैं वो किस में रखा गया है, गांधीवादी में। अब समाजवादी के बारे में बात करता है। अब समाजवादी क्या है, जैसे कि कोई भी समाज के लिए जो बातें कही गई है वो किस में रखा गया है, समाजवादी में रखा गया है। जैसे आर्टिकल 38 क्या कहता है, लोक कल्याण के बारे में बात करता है, यानी समाज के बारे में बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 39 समान काम का समान वेतन, ये भी समाजवादी में आता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 41 कुछ दशा में सरकारी सहायता। आर्टिकल 41 में कहता है कुछ दशा में सरकारी सहायता, वो भी समाज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता तथा मनोचित दशा, ये हो गया। उसके बाद और क्या कहता है, आर्टिकल 43, इसमें भी 43 है। 43 कहता है निर्वाह एवं न्याय संगत मजदूरी, ये भी किस में आ जाएगा, समाजवादी में। इन दोनों भी आ सकते हैं। उसके बाद आता है और उग्रवादी में पढ़े लिखे लोग, जैसे कि आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, ये पढ़े लोग। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम बच्चे को स्वास्थ्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या दिया जाए, शिक्षा दी जाए। तो ये भी ये नजर। उसके बाद आता है 48 का को आता है, 48 का क्या कहता है, पशु को पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की क्या करना, रक्षा करना। उसका आता है 49, 50 और 51। 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग। 51 कहता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अंतर शांति की बात करता है। तो ये क्या था, भाग संख्या 4, भाग संख्या 4, भाग संख्या 4। आज के लिए यहीं तक रहने देते और आगे पढ़ेंगे भाग संख्या 5, जो सबसे पॉलिटिक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है वो कौन है, भाग संख्या 5। पूरे 22 भाग में से सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो है कौन है, भाग संख्या 5 है। आज के लिए यहीं तक रहने देते। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।